क्या आप जानते हैं कि वह क्या घटना थी जब हनुमान जी की मूल शक्ति बाली के शरीर में समा गई थी और हनुमान जी और बाली का युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया था? श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक ओर थे और दूसरी ओर बाली, जो कि सुग्रीव का भाई, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र था। बाली बहुत ही शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को भी पराजित किया था। वह किष्किंधा का राजा और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र भी था। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जब भी कोई योद्धा उससे युद्ध करने आता, उस योद्धा की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का सामना हुआ था। अब सोचिए, उस युद्ध में कौन जीता होगा? एक दिन हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली, जो अपनी शक्ति के नशे में चूर था, जंगल में लोगों को धमकाते हुए पहुंचा और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी आवाज से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। हनुमान जी ने बाली से कहा, हे वानर राज, आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्लाकर आप क्या जताना चाहते हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दे दी। उसने यहां तक कह दिया कि वह श्री राम को भी हरा सकता है, जिनकी हनुमान जी पूजा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय के साथ ही उनका महायुद्ध होगा। बाली अपने राज्य की ओर चला गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की ओर। जब हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे, तब अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, इसलिए उसे सबक सिखाना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं और बाकी की शक्तियों को अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने हनुमान जी के सामने कदम रखा, हनुमान जी की आदि शक्ति, जो उन्होंने केवल 10वां हिस्सा लिया था, बाली के शरीर में समा गई। बाली तुरंत अपार शक्ति महसूस करने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में बाली के शरीर की नसें फटने लगीं और वह असहनीय दर्द में तड़पने लगा। ब्रह्मा जी ने बाली को सलाह दी कि वह हनुमान जी से दूर चला जाए, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। बाली ने तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया और बहुत दूर जाकर उसे राहत मिली। तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि हनुमान जी केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर आए थे और अगर वह पूरी शक्ति के साथ आते तो बाली का क्या होता। यह सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हनुमान जी के पास गया, उनसे क्षमा मांगी और प्रणाम किया। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया और इस तरह उनका युद्ध बिना लड़े समाप्त हो गया। इस घटना से यह पता चलता है कि हनुमान जी की पूर्ण शक्ति कितनी अद्वितीय और अजेय थी। अगर बाली, जो स्वयं रावण को पराजित कर चुका था, हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी सहन नहीं कर पाया, तो रावण का क्या हाल होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।